आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 129वां एपिसोड लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। कोरोना काल के चलते कोरोना से के संक्रमण से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साइन न्यूज कोई भी नहीं बच पाया। हम सभी कोरोना पीड़ित हो गए। लगभग 2 महीने के बाद हम लिमटी की लालटेन लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में। देश की जनसंख्या को लेकर देश भर में जमकर बहस चल रही है और इस बहस का जनसंख्या नियंत्रण कानून इसका एक मसला बना हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं वे कई तरह की मानी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इसकी कवायद आरंभ हो गई है। यही समय है जब जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ ही कुछ और कानून भी बना दिए जाएं। मसलन अगर किसी के पास 2 कारें हैं, 2 कार से ज़्यादा है, किसी के पास 2 मकान से ज़्यादा है, किसी के पास 2 भूखंड से ज़्यादा है, किसी के पास 2 कंपनियों से ज़्यादा है, तो उनको भी सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, सरकार उनको सीज कर ले। आज देश में 73% से ज़्यादा धन महज 1% से ये लोगों के पास ही है। पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद के मध्य सियासी बयान में सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये कहने का कोई बताना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसके घटक दल राजग के जो घटक दल हैं वे इसका समर्थन करेंगे और संप्रग जो विपक्ष में है वे सारे लोग इसके विरोध में रहेंगे। यहाँ पर ये बताना बहुत लाजमी होगा कि योगी आदित्यनाथ के सिपाहीसलार जितने भी सिपाहीसलार हैं उन्होंने सूबे की सियासी हकीकत से सूबे के निज़ाम योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छी तरह से रूबरू नहीं कराया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर वेबसाइट पे आप नजर डालें तो 397 विधायकों का संपूर्ण डाटा वहाँ आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुने हुए 8 विधायक इस तरह के हैं जिनके आधा दर्जन अर्थात 6 से ज़्यादा बच्चे हैं। मजे की बात देखिए, एक विधायक के तो 8 बच्चे हैं और एक विधायक की बच्चों की तादाद 7 है। और तो 152 विधायकों के 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं। 15 विधायकों के तो 5 बच्चे हैं और 44 विधायकों के 4 बच्चे, तो 83 विधायकों के 3 बच्चे। इन परिस्थितियों में अगर योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की कवायद की जाएगी तो ये सारे के सारे जितने भी विधायक हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं सरकारी सुविधाएं ना तो सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और ना ही वे आगे चुनाव लड़ पाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा भले ही उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा हो पर इसकी चिंगारी हर सूबे में कहीं ना कहीं जाती दिख रही है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश, वहाँ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं। इस मसले पर उनका मानना है कि आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे संसाधनों के बंटवारे में इसका प्रभाव बढ़ रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ रहा है। देश के हृदय प्रदेश में ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की नीति आज की नहीं है। 2000 में जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब 26 जनवरी 2000 एक अध्यादेश लागू किया जाकर एक कानून बनाया गया था। उस समय सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट GAD के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि 2 से अधिक बच्चे अगर किसी में होंगे तो वह सरकारी नौकरी में पात्र नहीं होगा। मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल 1961 की धारा 6 के तहत सरकार कर्मचारी को बर्खास्त भी कर सकती है। 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इस फैसले को पलटा और चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चों की पात्रता को वाले खंडिका को विलोपित कर दिया गया। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जनता दल, AIMIM जैसे राजनीतिक दलों के साथ मुस्लिम संगठन के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नीति के खिलाफ जनसंख्या नीति की कवायद के विरोध
खुर्शीद ने योगी आदित्यनाथ से ये कहा है कि इस पूरे मामले को आप लागू करें, पर उसके पहले आप जरूर बताएं कि आपके किस मंत्री के कितने बच्चे। ये सलमान खुर्शीद का कहना है। इसके बाद आप विधेयक लागू करें। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वर्ष 1994 में जनसंख्या और विकास की घोषणा पर आधारित एक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के द्वारा इसमें हिस्सेदारी की गई थी और उसमें यहाँ भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जिस मसौदे पर हस्ताक्षर देश के भारत की ओर से किए गए थे, उसमें भारत ने ये माना था कि कोई दंपत्ति अपने परिवार को कितना बड़ा करना चाहती है उसका नितांत निजी मामला होगा और 2 बच्चों के जन्म के बीच कितना अंतर होगा ये बात भी उसके अपना पर्सनल उनका निजी मामला होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रही कांग्रेस उसके नेताओं को शायद ये भान भी नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए 70 के दशक के भविष्य दृष्टा माने जाने वाले संजय गांधी के द्वारा आपातकाल के ठीक बाद जबरिया नसबंदी कराई गई थी और अगर जबरिया नसबंदी उस दौरान में नहीं कराई जाती तो आज देश की आबादी 2 गुने से ज्यादा हो चुकी है। इसी बीच ये बहस तेज होती दिख रही है कि 2 बच्चों वाले कानून के साथ ही एक व्यक्ति के पास उसके नाम से 2 मकान, 2 भूखंड, 1 करोड़ से ज्यादा नगद, 2 शहरों में जमीन, अलग अलग जमीन, 2 मकान हो, 2 से ज्यादा कंपनियां हो, 2 से ज्यादा कार अगर हैं तो सरकार उन सभी को राजसात कर ले। वो सब सरकार की संपत्ति हो जाएगी। 2 से ज्यादा वाली हर वस्तु पर सरकार का अधिकार हो जाए, इस तरीके का कानून भी बनाया जाए। इस पर भी बहस धीरे धीरे चलने लगी। हमारे जो देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में रहते हैं उनका नाम इसलिए लिखना या बताना लाजमी नहीं होगा कि वे वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर हैं। उनसे चर्चा के दौरान उनका कहना हमें बहुत भाया कि क्या वजह है कि धन के असामान्य वितरण पर कानून बनाने की बात कोई नहीं करता। आज देश का 73% धन महज 1% लोगों के पास है। 73% धन 1% लोगों के पास है और देश में जो कुछ चल रहा है उसके लिए अगर बढ़ती जनसंख्या को दोष दिया जाए तो कहाँ तक ये उचित होगा। अगर इस तरीके का कानून बन जाता है तो देश की में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, आरक्षण, इन सारे मसलों का हल एक झटके में निकल सकता है। देश में शिक्षा और चिकित्सा 2 ही चीजें निःशुल्क होनी चाहिए, बाकी कुछ निःशुल्क नहीं होना चाहिए। सारी चीजें सशुल्क होना चाहिए। 1 रुपए किलो गेहूं, चावल, ये सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए। किसी को अगर पढ़ना है, प्रति व्यक्ति पढ़ाई के लिए 100 रुपये साल, प्रति व्यक्ति चिकित्सा के लिए 100 रुपये साल। कोई निजी स्कूल नहीं, कोई निजी चिकित्सालय नहीं, कोई मेडिकल स्टोर नहीं, सब कुछ आपको सरकारी अस्पताल में मिलेगा, सरकारी स्कूल में मिलेगा। कोई पैथोलॉजी लैब नहीं। अगर ऐसा होता है तो अमीरी गरीबी के अंतर बहुत आसानी से बांटा जा सकता है। विडंबना ही कही जाएगी कि सियासी बयान में विचरण करने वालों को सबसे ज्यादा लेना देना प्रतीत नहीं होता है। कोरोना काल चल रहा है, शारीरिक दूरी का पालन करें, घर से निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें, बिना मास्क के किसी कीमत पर घर से ना निकलें। शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। लिमटी की लालटेन का 130वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये लिमटी की लालटेन के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना हर वीडियो के आखिरी में हम बताते ही फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है
आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।